हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है धमा चौकड़ी, ये कहानी है। आधी छुट्टी होते ही लड़कों का झुंड पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर बतियाने लगा। सभी लड़के इस बात से सहमत थे कि जो नए अध्यापक स्कूल आने वाले हैं उनसे वे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नए अध्यापक का नाम भी बच्चों ने कहीं सुन लिया था, काली कुमार तरंगकार। छुट्टियों में सब अपने अपने घर चले गए। सारी छुट्टियां मौज मस्ती में निकल गई, पता ही नहीं चला। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, लड़के अपने अपने घरों से रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल लौटने लगे। लड़कों के बीच एक लड़का कभी कभार कुछ कुछ अटपटी सी कविता कर लिया करता था। उसी की रची कविता को लड़के ऊंची नीची आवाज में मजे लेकर गा रहे थे। अब बच्चे वापस स्कूल लौट रहे थे क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी थी। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और वहां से एक बूढ़े सज्जन भी गाड़ी में चढ़े। सामान के नाम पर उनके पास एक बिछौना तथा गोल मुंह वाली मिट्टी की 2-3 हांडियां थी, जिनका मुंह कपड़े से बंद था। साथ ही एक लोहे का ट्रंक भी था और थी कुछ छोटी बड़ी पोटलियां। लड़कों के समूह में एक शरारती लड़का, जिसे सब बिचकुन कहते थे, सहसा बूढ़े को देखकर जोर से कहने लगा, अरे बुढ़े, यहाँ जगह नहीं है, किसी दूसरे डब्बे में जाओ। बूढ़े आदमी ने बड़े प्यार से कहा, बड़ी भीड़ है, कहीं जगह नहीं है, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और वे सीट पर बैठने के बजाय नीचे फर्श पर अपना बिछौना फैलाकर बैठ गए। लड़कों ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा कुछ जवाब देते उससे पहले ही बिचकुन बोल उठा, श्राद्ध करने जा रहे होंगे। जवाब मिला काले कुम्हड़ का, हरी मिर्च का, और लड़के एक सुर में बिचकुन की कविता के बोल गा उठे। हरी मिर्च और काला कुम्हड़, जो बैठा है हो जाए खड़ा। आसन खोल। स्टेशन आते ही बूढ़े सज्जन वहां स्नान करने के लिए उतर पड़े। बूढ़े के वापस लौटते ही बिचकुन ने चेतावनी देते हुए कहा, इस डब्बे से उतर जाने में भी आपकी भलाई है। ऐसा क्यों? यहाँ डब्बे के कुछ चूहों को बड़ा कष्ट है। देखिए ना, चूहों ने आपकी हांडियों में घुसकर क्या धमाल कर दिया है। बूढ़े सज्जन ने देखा कि रसगुल्लों से भरी हांडियां खाली है और मीठी बूंदी का एक दाना भी नहीं बचा है। पोटली को खोजते देख बिचकुन झट बोल उठा, आपकी पोटली में ना जाने क्या था, उसे तो चूहे उठाकर भाग खड़े हुए हैं। अब बूढ़े सज्जन को ध्यान आया कि उसमें तो उनके बगीचे के 5 पके रसीले आम बंधे हुए थे। बूढ़े सज्जन ने हंसकर कहा, लगता है चूहे को बड़ी भूख लगी थी। बिचकुन ने कहा, कहीं कहीं चूहे तो बिना भूख के भी सब चट कर जाते हैं, और बच्चे क्यों पीछे रहते? सभी कहने लगे, हाँ हाँ ऐसा ही है, कुछ और भी उन्हें मिलता तो वे उसे भी चट कर जाते। बूढ़े सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी भारी भूल हो गई। मुझे अगर मालूम होता कि गाड़ी चूहों से भरी पड़ी है तो मैं उनके लिए कुछ और भी ले आता। बूढ़े सज्जन को मुस्कुराते देख लड़के झेप कर चुप हो गए। मन ही मन सोचने लगे, काश गुस्सा करते तो मजा आ जाता। वर्तमान स्टेशन पर उतरकर जब दूसरी गाड़ी पकड़ने का समय आ गया तब बूढ़े सज्जन बोल उठे, इस बार तुम्हें कष्ट नहीं होगा, इस बार किसी दूसरे डब्बे में चढ़ जाऊंगा। सो तो अब होने का नहीं, आपको अब की बार भी हमारे डिब्बे में ही चलना पड़ेगा। आपकी पोटलियों में अगर अब भी कुछ बचा है तो हम सब बराबर से पहरा देंगे। इस बार चूहों को कुछ भी खाने नहीं देंगे। बूढ़े सज्जन को लड़कों की जिद के सामने झुकना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद डिब्बे के सामने एक मिठाई वाले का ठेला आकर रुक गया। बूढ़े सज्जन ने मिठाई दोना हर एक को पकड़ाते हुए कहा,
इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ नहीं होगी। लड़कों ने खुशी से हुर्रे कहा और मिठाई पर टूट पड़े। मिठाई वाले के बाद आई आम वाले की बारी। भला आम भी कहां बचने वाले थे। लड़कों ने खोज खबर लेते हुए कहा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं रोजगार की तलाश में निकला हूँ, जहाँ काम मिलेगा वहीं उतरूंगा। बूढ़े सज्जन ने कहा। लड़कों ने पूछा, आप क्या काम करते हैं? मैं टूलो पंडित हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ। बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया। लड़के ताली बजाकर खुशी से उछल पड़े। फिर तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे स्कूल में जाकर पढ़ाइए। तुम्हारे स्कूल वाले भला मुझे क्यों रखेंगे? रखेंगे कैसे नहीं, हम अपने यहाँ किसी ऐरे गहरे को थोड़ी ना आने देंगे। तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। अगर तुम्हारे स्कूल के अधिकारी मुझे पसंद ना करे तो? पसंद ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पसंद ना करने पर हम स्कूल छोड़ देंगे। अच्छा बाबा, तब तो तुम ही ले चलो। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। वहां स्वयं स्कूल के सेक्रेटरी बाबू आए हुए थे। बूढ़े सज्जन को देखते ही उन्होंने आगे बढ़कर उनके पांव छुए और प्रणाम करते हुए बोले, आइए आइए तड़कालंकार महाशय, आपके रहने का सब इंतजाम हो गया है। देखा बच्चों आपने कि किस तरीके से बच्चे काफ़ी बदमाश तो थे, लेकिन जो पंडित थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने अपनी चतुराई से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उन सभी बदमाश बच्चों के दिल भी जीत लिए थे। शब्द पिटारा वर्ड मीनिंग्स। छुट्टी, अवकाश, हॉलिडे। चेतावनी, खतरे की पूर्व सूचना, वार्निंग। झुरमुट, समूह, ग्रुप। रोजगार, काम, एम्प्लॉयमेंट। बतियाना, बातें करना, टॉकिंग। तलाश, खोज, सर्च। सहमत, राजी, अग्री। दुविधा, असमंजस की स्थिति, कंफ्यूजन। अटपटी, अजीब, स्ट्रेंज। इंतजाम, प्रबंध, मैनेज। बिछौना, बिस्तर, बेड। ट्रंक, संदूक, बॉक्स। श्रुतलेख, डिक्टेशन। छुट्टी, झुरमुट, दुविधा, ट्रंक, प्रबंध, बिछौना, तर्कालंकार, सज्जन। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटर्न। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको लिखकर देना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। पाठ में चूहे किसे कहा गया है? लड़कों को। नए अध्यापक का क्या नाम था? तर्कालंकार। पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर कौन बतिया रहे थे? लड़के। छुट्टियां खत्म होने पर लड़के किस में बैठकर स्कूल लौटने लगे? रेलगाड़ी में। शरारती लड़के का क्या नाम था? बिचकुन। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नए अध्यापक का नाम तर्कालंकार था। स्टेशन से एक बूढ़े सज्जन भी गाड़ी में चढ़े। सारी छुट्टियां मौज मस्ती में निकल गईं। एक लड़का कभी कभार चटपटी सी कविता कर लिया करता था। बूढ़े सज्जन को मुस्कुराते देख लड़के झेप कर हो गए। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों, यहाँ स्तंभ अ दिया गया है, उसका सही मिलान हमें स्तंभ ब में ढूंढकर मिलान करना है। जैसे बतियाना, बातें करना, सहमत, राजी, झुरमुट, समूह, अटपटी, अजीब, रोजगार, काम, तलाश, खोजना। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे? कथन है, अरे बूढ़े, यहाँ जगह नहीं है, किसी दूसरे डब्बे में जाओ। ये कथन बिचकुन ने बूढ़े से कहा।
बड़ी भीड़ है, कहीं जगह नहीं है। यह कथन बूढ़े ने लड़के से कहा। हरी मिर्च और काला कुम्हड़ा जो बैठा है हो जाए खड़ा, ये लड़कों ने बूढ़े से कहा। लगता है चूहों को बड़ी भूख लगी है, ये बूढ़े ने लड़के से कहा। महाशय, आपके रहने का सब इंतजाम हो गया है, सेक्रेटरी बाबू ने तर्कालंकार से कहा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज, दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। घर, गृह, सदन, पेड़, तरु, वृक्ष, अध्यापक, शिक्षक, गुरु, कपड़ा, चीर, वसन, सहसा, अचानक, एकाएक, कष्ट, पीड़ा, दुख, बगीचा, उपवन, बाग, तलाश, खोज, ढूंढ। पाठ में अंग्रेजी भाषा के शब्द छांट कर लिखिए। स्कूल, सेक्रेटरी और कौन सा आया था बच्चों? ट्रंक। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? अपने शब्दों में बताइए। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। क्या आपने भी कभी किसी का खाने का सामान बिना बताए खाया है? अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। इसका अभ्यास बच्चों आप स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। आपने भी कभी रेलगाड़ी की यात्रा की होगी। यात्रा करने के लिए हम अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान लेकर चलते हैं। उन आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाएं। बच्चों, जब भी आप रेल यात्रा करते हैं, रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर लेकर जाते हैं, उनकी सूची आपको तैयार करनी है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।